अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया के नए एपिसोड में आपका खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के एपिसोड में हम जिन दो वर्ड्स के बारे में जानेंगे उनमें से एक का नाम है बर्बर्स और दूसरा वर्ड जो हम पढ़ेंगे वो है ब्लैक होल्स। तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। बर्बर्स जो हैं ये रहने वाले हैं नॉर्थ अफ्रीका के। नॉर्थ अफ्रीका में आजकल जो कंट्रीज मौजूद हैं उनमें है लिबिया, वहाँ पर है ट्यूनिस, वहाँ पर है अल्जीरिया और वहाँ पर है मराकश जिसे कहते हैं मोरक्को। बहुत फेमस कंट्रीज हैं और ट्यूनिस भी है वहाँ पे। तो आप इन सारे कंट्रीज के कैपिटल बताएंगे मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में। इलाका जो है ये डेजर्ट है, यहाँ पर ज्यादातर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। तो बर्बर्स भी आमतौर पर डेजर्ट्स में रहा करते थे। ये यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, ये शुरू से यहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स में रहते थे, डिफरेंट कबाइल में रहते थे। इनका सारा कल्चर जो है वो डेजर्ट से जुड़ा हुआ। ये लोग बड़े बड़े पगड़ियां पहनते थे, टर्बन्स सर पे पहनते थे और बड़े बड़े चादरों वाले कपड़े होते थे जो कि डेजर्ट में सैंड के तूफान से बचने में बड़े काम आते हैं और धूप से बचने में भी काम आते हैं। इसके अलावा इनकी अपनी लैंग्वेज थी, इनके बल्कि अभी भी है, और इनका अपना कल्चर, अपना म्यूजिक था। लेकिन जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, हिजाज से बाहर निकला, तो अफ्रीका में भी बहुत तेजी से फतूहात हुई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका जो है वो मुसलमान इलाकों में शामिल हो गया। बर्बर्स कबाइल बड़े जंगजू मशहूर हैं, ये बड़े लड़ने वाले मशहूर हैं। ये इसी वजह से इंग्लिश का एक वर्ड है बार्बरिज्म, उसका मतलब है तो खतरनाक सा, कत्ल गारत करना। तो ये इन्हीं लोगों के नाम से बना है। तो ये बहुत लड़ने वाले थे, लेकिन इवेंचुअली ये भी मुसलमान हो गए। इनकी लैंग्वेज भी बदल गई और आज वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो अरबी लोग पाए जाते हैं और दूसरी तादाद में इसके अलावा वहां पर बर्बर्स पाए जाते हैं इन इलाकों में। और इनकी जुबान अरबिक भी है और इनकी जुबान बर्बर्स भी है। बर्बर्स का कल्चर जो है वो डेजर्ट से जुड़ा हुआ है। इनके कपड़े, ये बड़ी सी टर्बन पहनते हैं, बहुत बड़ी सी चादरें लेते हैं, और ये वो चीजें हैं जो इनको डेजर्ट में धूप से बचाती हैं और सैंड स्टॉर्म से इनकी हिफाजत करती हैं। बर्बर्स जो हैं, ये जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है, इसके बाद एक छोटा सा समंदर है जिसके बाद यूरोप शुरू होता है। वहां पर एक आइलैंड है बड़ा फेमस, उसका नाम है जिब्राल्टर, जिसको हम जबलुत तारिक के नाम से जानते हैं। आपके ज़हन में एक नाम आएगा और वो है तारिक बिन ज़ियाद। ये मुसलमानों के एक बहुत मशहूर फातेह जर्नैल का नाम है और ये भी एक बर्बर थे। और इनसे जुड़ा हुआ एक मुहावरा भी आपने सुना होगा, क्योंकि जब ये अपनी फौज लेकर मराकश के साहिल से वो छोटा सा समंदर क्रॉस करके जिब्राल्टर में गए, तो आगे दुश्मन का एक बड़ा वसी समंदर मौजूद था। तो इन्होंने क्या किया, अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और उनको फतह का यकीन दिलाने के लिए इन्होंने अपनी तमाम कश्तियां जिनकी मदद से उन्होंने सफर किया था उनको जलाने का हुक्म दे दिया। इसीलिए वहां से एक मिसरा निकला जो आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसे बोलते हैं बर्न द बोट्स, जिसका मतलब है तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेना और पीछे की तरफ नहीं देखना। तो ये थी बातें बर्बर्स के बारे में। आज की एपिसोड का दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स, अगर आप किसी दीवार पे एक ब्लैक काले रंग का धब्बा बनाए तो उसे नहीं कहते। ये एक एस्ट्रोनॉमी की टर्म है। जो लोग सितारों का इल्म जानते हैं, उसको सीखना जानते हैं, जिनको स्टार्स में इंटरेस्ट है, जिनको गैलेक्सीज में इंटरेस्ट है, स्पेस में इंटरेस्ट है, वो लोग ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये हमेशा से एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट रहा है और 1964 या 62 में, मुझे बुक पढ़ के बताता हूँ आपको, वर्ड है ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इस्तेमाल किया 1960s में।
ब्लैक होल के बारे में हमने अभी रिसेंटली जानना शुरू किया और अभी हम इसके बारे में बहुत हद तक कुछ ना कुछ, बहुत हद तक कहना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ जान चुके हैं कि जब एक बहुत बड़े सितारे की मौत होती है, जब वो अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल कर लेता है फिशन तो फ्यूजन रिएक्शंस में, फ्यूजन के रिएक्शन में, जिससे वो बहुत सारी रोशनी और एनर्जी और हीट पैदा करता है, जब उसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो स्टार कोलैप्स कर जाता है। वो कोलैप्स कर जाता है अपने मास की वजह से। उसका सारा मास जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मुर्तकिस होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कंडेंस होते होते वो मास एक छोटे से इलाके, एक छोटे से शहर जितना रह जाता है। उस मास की डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, हत्ता कि रोशनी भी उसकी ग्रेविटी से बच नहीं पाती है। यानी कि जो भी रोशनी उस पर गिरेगी ये उसको भी जज़ब कर लेता है। इसलिए इसका नाम है ब्लैक होल। इसकी अब तक एक तस्वीर जो है हमने देखी पिछले सालों, पिछले महीनों, पहली मर्तबा हमने ब्लैक होल को एक तस्वीर की शक्ल में देखा, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ शवाहिद मौजूद थे कि ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जहां पर ब्लैक होल होते हैं, जिस जगह पर होते हैं, वहां पर इर्द गिर्द के दूसरे स्टार्स और दूसरी स्पेस और इर्द गिर्द की दूसरी चीजों के ऊपर ये अपना असर डालते हैं। ब्लैक होल में क्या है और वहां पर क्या नहीं है, अगर कोई चीज उसमें चली जाए तो उसके साथ क्या होगा, ये वो सब इंटरेस्टिंग सवाल है जिसके बारे में एस्ट्रोफिजिक्स के लोग हमेशा से जानना चाहते हैं। चूंकि ये हमसे करोड़ों नूरी साल दूर है, ये इतना बड़ा फासला है जिसको ट्रेवल करने के लिए हमें कई हजार, कई लाख जिंदगियां चाहिए। ये हमसे इतना दूर है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सारी मालूमात डायरेक्टली तौर पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन साइंसदान टेलीस्कोप्स की मदद से इनको ऑब्जर्व करते हैं, इनके इर्द गिर्द मौजूद स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से वो इस काबिल हुए कि हमें बताया कि ब्लैक होल्स दरअसल वजूद में कैसे आते हैं। हर सितारा और हर स्टार जब वो मर जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक होल बन जाए। सिर्फ बहुत बड़े सितारे जिनका बहुत ज्यादा मास होता है, जब वो कोलैप्स करते हैं तो उनका मास इकट्ठा होकर ब्लैक होल बनाता है। वो एक डिस्क की तरह घूम रहे होते हैं, जैसे वर्लपुल होता है, जैसे भंवर होती है, इस तरह से वो सारा मास इकट्ठा होकर घूम रहा होता है और उसमें से रोशनी निकल रही होती है, उसमें से गर्म गैसें बाहर आ रही होती है। रोशनी तो वो बाहर नहीं जाने देता, रोशनी को वो ट्रैप कर लेता है और वो इतना स्याह नजर आता है जिसकी वजह से उसको ब्लैक होल बोलते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लैक होल्स एक रास्ता है दूसरी दुनियाओं में जाने का। कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्लैक होल की मदद से लोग टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, वो वक्त में आगे या वक्त में पीछे जा सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें ब्लैक होल से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको सितारों के इल्म का शौक है, अगर आप आसमान, स्पेस में होने वाली चीजों के बारे में फैसिनेट फील करते हैं, तो आपको ब्लैक होल्स के बारे में और जानना चाहिए। तो वक्त है आज के सवालात का। सवाल नंबर 1, जिन ममालिक का मैंने नाम लिया वीडियो के पहले हिस्से में, नॉर्थ अफ्रीका के, आपने उन ममालिक के कैपिटल्स के नाम मुझे बताने हैं। सवाल नंबर 2, ब्लैक होल का नाम पहली मर्तबा ब्लैक होल किस साइंटिस्ट ने और कब रखा। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।